देखिए क्योंकि मैं महिला आयोग की अध्यक्षा हूँ तो मैं इसको राजनीतिक आंसर नहीं देना चाहती। और अपराध बढ़ा है या ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मुझे लगता है किसी भी श्रेणी की बेटी, किसी भी राजनीतिक दल की बेटी, किसी भी परिवार की बेटी, जाति की बेटी, वर्ण की बेटी, कहीं की भी बेटी, किसी के साथ अगर कोई अपराध हुआ है उसमें एकमुठ एक साथ खड़े होना आवश्यक है, न कि उसके ऊपर राजनीति करना कि कब अपराध हुआ और किस सरकार में अपराध बढ़ा। क्योंकि अगर मेरी पहले की मेरा करियर गिनेंगे तो मैं एक प्रवक्ता रही हूँ, एक न्यूज़ एंकर रही हूँ। कब किसके राज्य में अपराध बढ़ा मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि अब मेरा दायित्व अध्यक्षा का है। और विनेश फोगाट एक एग्जाम्पल रही है खिलाड़ी के नाते महिलाओं की। वो अपने उस इमेज को ख़राब ना करें। हालांकि वो विधायक बन गई हैं तो मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा अब महिलाओं से जुड़ें और उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उनके लिए उनको पॉजिटिव वे में लें, ये मैं उनसे निवेदन करूँगी। इसके लिए महिला आयोग ने, केंद्र ने भी और राज्यों ने भी विरोध किया था। इसमें हमें किसी भी शो को करने के लिए आपत्ति नहीं है, पर शो के कंटेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। उस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी, आज से 5 वर्ष पूर्व मैं फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर थी। इस तरह के जो भी गीत आते थे, इस तरह की बातें सामने आती थी, हम उनको रोकते थे क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। एक और अब हम अगर आपने विनेश जी का ही प्रश्न पूछा था, एक और हम इस तरह की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह के कंटेंट्स को अगर ऑथराइज करने दें, लीगल होने दें, तो हम किस एंगल में जा रहे हैं? क्या हम बच्चों को बचाना चाहते हैं या बच्चों को हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं? ताकत के दिखाने के कई तरीके हैं, बात को बताने के कई और रास्ते हो सकते हैं। इस तरह के कंटेंट से आपका भविष्य बढ़ने वाला नहीं है। हो सकता है आप थोड़े समय के लिए अधिक धन ज़रूर कमा लें, पर हो सकता है आपके ही परिवार का बच्चा, बेटा या बेटी उस कंटेंट को देखकर आगे गलत राह पर निकल पड़े। आप एक अध्यक्षा के नाते मुझसे पूछेंगे कि केसेस बढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसा कहूँगी केसेस आ रहे हैं परंतु जागरूकता वाले। हमारे पास 10-10 साल पुराने केसेस आए हैं, 12 साल पुराने केसेस फिर से उठकर आए हैं। हाल ही में आपने पिछले दिनों में देखा, हमारे पास फरवरी माह में 21 एनआरआई केसेस आए। कोई नया केस नहीं था, सब केस 5 साल, 6 साल, 8 साल, 7 साल, एक केस तो 11 साल पुराना था। तो इसको हम ये नहीं कहेंगे कि अब अपराध बहुत बढ़ रहा है, मैं कहूँगी कि अब जागरूकता बेटियों में बहुत बढ़ गई है और ऐसी जागरूकता बढ़ी रहनी चाहिए। कुछ समय तक तो ये पुराने अपराधों को निकालेंगे, लेकिन उसके बाद इस जागरूकता से अपराध रुकेंगे। हरियाणा के एक आईपीएस के खिलाफ भी मामला आया, हालांकि पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी। आपके उस समय जो बयान आया उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस जो आईपीएस है वो गिल्टी है। आपने खुद भी ये बयान दिया कि काफ़ी ऐसी पुलिस कर्मचारी हैं जिनके आपके पास फ़ोन भी आए हैं, कुछ प्रूफ्स की भी आपने बात की। देखिए मेरे पास जितना भी कंटेंट था और है, अभी मैं संतुष्ट मैं नहीं हूँ। अगर एक पर्सनल नाते आप पूछें, अध्यक्षा के नाते, हमारे पास अभी कोई भी ऐसा लेटर या कोई भी ऐसा वो नहीं आया कि क्लीन चिट का हम तक नहीं पहुंचा। अगर पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी है तो वो पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की है। मेरा एसपी जीन से कोई नाराज़गी, दुश्मनी, बुरा व्यवहार कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने तो उनको देखा भी पहली बार था, परंतु जो उन्होंने बयान दिया था यूट्यूबर के लिए, जो डीएसपी ने बयान दिया था, जो आईओ ने बयान दिया था, मैंने तो उसी के ऊपर कार्रवाई की। अब अगर वो क्लीन चिट आ गई है तो उसी एसपी ने क्यों नहीं क्लियर किया कि उसको बदनाम करने के लिए जिसने किया उसे पकड़े? तो इसलिए मैं अभी शंका में हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछते हैं। लिविंग रिलेशनशिप को लेकर क्या कहेंगे मैम? लगातार ये भी कहीं ना कहीं अहम रोल निभा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप मेरी नज़र में एक ऐसा अभिशाप है, एक ऐसा अपराध है। और जब मैं इस तरह की भाषा बोलती हूँ खुलेआम, तो मुझे बहुत लोग
पॉइंट करते हैं ये अपने आप को कानून से बड़ा समझती है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगी है। कभी भी मैं कानून से बड़ी न थी ना हो सकती हूँ, परंतु प्रैक्टिकली महिला आयोग के नाते जिन 11-12 हज़ार केसेस को हमने पिछले 5-6 वर्षों में देखा है, उनमें 60% केसेस लिव इन की वजह से थे, और लिव इन की वजह से एक भी घर आबाद नहीं हुआ। मैं चाहती हूँ मेरे पास एक ऐसा परिवार आ जाए जो कहे अरे हम तो लिव इन में हैं, हम दोनों पत्नियां खुश हैं, हम पूरा परिवार खुश है, हमारे बच्चे खुश हैं। एक लिव इन में कानून आया है कि लिव इन की वजह से अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है उसे पूरा अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में। एक भी माँ, एक भी पत्नी मेरे पास आ जाए जो ये कहे ठीक है मेरे पति के साथ जिस महिला का लिव इन है उससे जो संतान होगी मैं उसके साथ अपने परिवार का, अपने बच्चों का अधिकार बांटूंगी, एक आ जाए ना, मैं भी सीखना चाहती हूँ। मैम, हरियाणा की खापें लड़कियों की शादी की उम्र घटवाना चाहती हैं, लेकिन सरकार 21 साल करना चाहती है 18 साल से। मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगी खाप पंचायतों से कि उनको इस विषय पर पुनः विचार करना चाहिए। यदि टोटल कितनी हो? 47 महिलाएं ना ऑल स्टाफ। लड़कियां कितनी हो? लड़कियाँ 18 पहुँचे हैं, 6 ऐसा ही है। मेरे से समेत ऐसी है जी, एक ही ऐसी है। 20-22 के करीब तो हो ही गई। इनके तुम्हारे साथ साथी हाँ जी। कंपटीशन रहता है नहीं रहता? क्या कंपटीशन है? कंपटीशन हम अच्छा काम करेंगे, ये रहता है, हमें बहुत अच्छा करके दिखाना है। रहना चाहिए। जब तक जिंदगी में कंपटीशन नहीं है ना रेणु देवी, हाँ जी। तब तक कोई फायदा नहीं। आई समझ बात? कंपटीशन अपने साथी के साथ भी होना चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। और कभी ज़्यादा बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू, जैसे अभी मोबाइल फोन का ज़्यादा प्रचलन वो हुआ है, साइबर तो बिल्कुल मैम साइबर क्राइम का ज़्यादा हो रहा है। कोई विशेष केस जो साइबर क्राइम में आया हो? विशेष केस मैम साइबर का भी खरग्राम जी का चल रहा है। उसका खरग्राम जी का है, क्या है? उसमें मैम लड़की की वीडियो वायरल कर रहे हैं। पकड़ा? पकड़ रखे हैं, 2 फिर अंदर गए हुए हैं, अभी उसमें और भी अरेस्टिंग बाकी है। क्या और है? दोस्त है क्या है? वो मैम उनको हम दोस्त नहीं कह सकते, गांव का सरपंच है और लड़की रहते हैं इसी गांव की है। अच्छा, ये जो सरपंच वाला? जी मैम, ईश्वर नेत्री का जो चल रहा है वो बना है। विशेष केस वो है मैम, और एक पोक्सो का हुआ था, हमने चलान का प्रोटेक्शन करा। कितनी दूर है वो लड़की वाला घर और वो सारा? मैम मुश्किल से उसका सरपंच का और उसके घर का डिस्टेंस 100 मीटर का